श्री गणेशाय नमः। तो स्वागत है तुम्हारा मेरा न्यू ब्लॉग में। तो हम आज बात करने वाले हैं एक भूलिया आदमी के ऊपर, मतलब भुलक्कड़ आदमी के ऊपर। समझ लो कि मैं भूलिया आदमी हूँ, भुलक्कड़ आदमी हूँ। मुझे हॉस्पिटल में डॉक्टर की नौकरी मिल गई है। तो समझ लो एक पेशेंट आया मेरी तरफ। इस पेशेंट का क्या हुआ नहीं, मैं बाहर आया। मैं आपको मेरे दो शब्दों से तुमको बताने वाला हूँ। मैंने उस जो पेशेंट को लेके आए थे उनको बताया कि मैं तुमको दो शब्दों में बताना चाहता हूँ कि आपके आदमी मर गए हैं। मेरे साथ में जो ये बेटी थी, नर्स बेटी थी, वो बोलने लगी सर उनको बच्चा पैदा हुआ है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैंने बोला सॉरी आपको एक लाल पैदा हुआ है, तभी उन्होंने बचा दिया, नहीं तो मैं बहुत मार खाता। दूसरे दिन क्या हुआ कि एक पेशेंट आया, पेशेंट अंदर गया और उसके जो वो हुआ, मैं डबल पीछे बाहर आ गया। तो जो बाहर लोग खड़े थे तो लोग मेरी तरफ देखने लगे। तो मैं खुशी से ऐसे हंस उनको बताने लगा कि आपको एक लड़का पैदा हुआ है। तो सब लोग मेरी तरफ ऐसे देखने लगे। मैं हंस के बोलने लगा शुक्रिया, आपके मुंह से लटके हुए आपको लड़का हुआ है, हंसे थोड़ा। तो वो लोग मेरी तरफ चपला लेके आए और मुझे बोलने लगे डॉक्टर साहब हमने आपकी तरफ एक आदमी लाया है। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। और उसको कैसा लड़का होगा। तो मैंने बोला सर माफ़ कर दीजिए, आपका आदमी टपक गया है। तो उन दोनों ने मेरी तरफ देखा तो रोने लगे, तो मुझे भी रोना आया। मैंने बोला जान दो, आज तो अच्छा हुआ है। क्या हुआ, मुझे बेदखल कर दिया हॉस्पिटल से, तो मुझे पुलिस की नौकरी मिली। तो पुलिस की नौकरी मिलने के बाद वही उल्टा पिल्टा गेम चालू हुआ, भूलने की बीमारी हो सब। तो क्या हुआ, एक दिन मुख्यमंत्री को संभालना था। तो संभालने के बाद क्या हुआ, उसको संभालना था तो उसके पास ऐसे लोग रहते हैं खड़े। तो क्या हुआ, उसको एक मुख्यमंत्री को मारने को एक आदमी आया। तो मुख्यमंत्री को ही छोड़ के दिया मैंने, जान दो इसको। उस आदमी को ही बोलने लगा मुख्यमंत्री कोई हाथ नहीं लगाएगा मुख्यमंत्री को। मैंने चोर को जो मारने आया था उसको बोलने लगा था मैं, इस मुख्यमंत्री को कोई नहीं मारेगा, समझ लो तुम। मैं उसको ही बोलने लगा इस मुख्यमंत्री को कोई नहीं मारेगा, इस मुख्यमंत्री ने देश की सुविधा और व्यवस्था को जो बनाया है, सटीक बनाया है, ऐसे मुख्यमंत्री को कोई नहीं मार सकता। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। सब लोग मुझे ही मारने लगे, धप्पा धप। उस भीड़ में मुझे समझ में आया कि मुख्यमंत्री दूसरा था और आप दूसरे को ही वोट दे रहे थे। उस दिन भी बहुत मार खाया मैंने, बहुत मार खाया। तो मैं क्या बताऊँ, तो मुझे उस नौकरी से निकाल दिया। फिर मैं जहाज़ का जो रहता है वो बना। तो जहाज़ का ड्राइवर बनने के बाद जो मेरे सामने बैठे थे, अब मैं भूला। अब भूलने के बाद क्या हुआ, मैं लोग बोलने लगा ये देखिए अब चौथा गियर डालने के बाद जहाज़ उड़ता है, अब नहीं प्लेन उड़ेगा। तो लोग सब घबरा गए, बोलने लगे क्या हुआ है। मैंने बोला नहीं आप चौथा गियर डालने के बाद प्लेन डायरेक्ट जाएगा। तो ऐसे जाने के बाद पानी में जाके बाद जहाज़ फिर ऊपर आया, वो फट गई उन सबकी। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो बोलने लगे नहीं ये तो बहुत कमीना आदमी है, इसको भगा दो, इसको मारो। तो वही भी मार खाया मैंने। फिर से उसे वो नौकरी से निकाल दिया। फिर मैं एरोप्लेन का ड्राइवर बना। तो एरोप्लेन का ड्राइवर बनने के बाद अब मेरे दिमाग में जो आया, तो मैं क्या बताऊँ, मेरे दिमाग में आया कि एक मिसाइल है, लोग मेरे पीछे बैठे थे। अब मेरा निशाना था एक, मैं भूला उस दिन, मुझे पता ही ना मेरे एरोप्लेन चला था, मुझे लगा मैं रॉकेट चला रहा हूँ। इसलिए मैंने ऐसे ऊपर लेने के बाद ऐसा टावर था बड़ा, उसके नज़दीक लेने के बाद मुझे याद ही नहीं, मुझे लगा रॉकेट है, आगले वाले दुश्मन है, उनको उड़ाना है। तो मैं गया ऐसे भाग ऐसे रेलवे प्लेन चलाने लगा। तो लोग सब डर गए, लोग सांसें बढ़ गई। तो मैंने ऐसे जाने के बाद ऐसे कट मारा,
मुझे याद में आ गया कि मैं विमान में बैठा हूँ। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। एरोप्लेन में बैठा हूँ, तो तब मुझे याद में आ गया कि मैं एक विमान में बैठा हूँ। ऐसे ही भूले आदमी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ गलती हो गई तो माफ़ करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में सभी के साथ। आज पुष्पराज भूला है, श्री उल्लू को पटाएगा, एक डब्बा गाड़ी लेगा और सबको बताएगा भुलक्कड़ आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।